बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं कहानी कि माँ के माथे पर शिकन। आज धरती माँ के माथे पर शिकन है। बुखार में उसका शरीर तप रहा है। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई है। इन सब के चलते कहीं भूकंप सुनामी का कहर है तो कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर हमें चिंता ही नहीं है। भोगवादी सभ्यता ने हमें धरती का कसाई बना दिया है। हमने अपने इस पाप को छिपाने के लिए प्रकृति के शोषण को, उसे नकदी में बदलने को विकास की संज्ञा दी है। गांधी जी ने एक ही वाक्य में से स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए एक भी नहीं है। महापुरुषों को उनके जीवन काल में किसी ने नहीं सुना। सुकरात, ईसा और गांधी के साथ यही हुआ। समय बीतने के साथ ही लोगों का उन पर ध्यान जाता है। गांधी जी के संदर्भ में इसलिए कि धरती की सुरक्षा भी आज उन्हीं रास्तों पर चलकर संभव है जिसके लिए महात्मा जी हमेशा हमें सचेत किया करते थे। आज भौतिक वैभव को सभ्यता की निशानी माना जाता है। एक ओर धरती माता के खजाने खाली हुए हैं, दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों को अभाव में जीना पड़ रहा है। जिंदा रहने के लिए अनिवार्य प्राणवायु कम हो गई है। नगरों के विस्तार के साथ आज वायु और जल संकट बढ़ रहा है। पानी का संकट वैश्विक तापमान वृद्धि के साथ बड़ा संकट बनकर आया है। इस संकट का मुकाबला करने के लिए हमें पानी की तरह बहाने के मुहावरों को पानी की तरह बचाने वाले मुहावरों में बदलना होगा। गांधी जी इलाहाबाद के आनंद भवन में एक लोटे पानी से मुंह हाथ धो रहे थे। जवाहरलाल जी ने मजाक में कहा, क्यों बापू इतनी कंजूसी क्यों, तो यहाँ तो गंगा जमुना बह रही हैं। गांधी जी ने तपाक से कहा, कोई मेरे लिए ही थोड़े बह रही है, हिमालय की सुनो। जल संकट का मुकाबला करने के लिए हमें हिमालय की सुध बुध लेनी होगी। अब हिमालय में हिमपात बहुत कम होता है। पौड़ी में अब बर्फ नहीं पड़ती, मसूरी में कब पड़ती है और गल जाती है पता नहीं चलता। पहले सफेद रुई की सी चादर बिछती थी, वह अब नजर नहीं आती। गंगोत्री हिमनद के पास एक लंबा रेगिस्तान बन गया है। हिमालय को तो चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों से ऐसे ढकना पड़ेगा जिनसे वृक्ष तो खड़े रहें। अखरोट, मीठा पागर के वृक्ष चाहिए। खुबानी और चुल्लू जैसे बीजों से तेल मिलता है। पदम जैसा वृक्ष शहद के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हर क्षेत्र में मौसमी फलों के पेड़ होते हैं। कुछ ऐसा संतुलन हो कि चारे के लिए वृक्ष हो और शहतूत रेशम कीट पालन के लिए रेशा मिल सके। पृथ्वी को बचाने के लिए बड़े उपक्रमों की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस जीने का थोड़ा तरीका बदलने की जरूरत है। आचार विचारों में थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। बहुत छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिए। हम कितना पानी खर्च कर रहे हैं। हम कहीं बिना जरूरत के अकेले कार में सफर तो नहीं कर रहे, कहीं बेधड़क पॉलिथीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। कहीं हमारा चूल्हा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में मददगार तो नहीं हो रहा। ऐसी कई बातें हैं। हम प्रकृति के मित्र बन पाए हैं या नहीं, ये सोचना होगा। एक सूक्ति है कि पृथ्वी की दी हुई रोटियां खाई जाती हैं। पृथ्वी बहुत उदार है, उसके पास हमें संतुष्ट रखने का अथाह खजाना है, पर हम उसे रौंदते चले आ रहे हैं। हमारी पूरी जीवन शैली, सोच और तैयारी इसके लिए खतरा बन गई है। जरूरी ये है कि हम जो भी कुछ करें उससे पहले यही सोचें कि कहीं हम इससे धरती का विनाश तो नहीं कर रहे हैं। इस पृथ्वी को इज्जत देने के लिए हम अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 सूत्र। वो क्या है? सबसे पहले अपनाएं सादगी और संयम। हमें सादगी और संयम भरा जीवन जीना होगा। ठीक है। गांधी जी अपनी जीवन शैली को केवल आजादी भर के लिए नहीं देखते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास था कि भविष्य में दुनिया किस तरफ जाने वाली है। उनका पहला सूत्र संयम और सादगी का है। सबसे सभ्य मनुष्य वह है जो सबसे कम वस्तुओं से अपना काम चलाता है,
दुर्भाग्यवश वैभव को सभ्यता की निशानी माना गया है। हम दूसरों की तरफ ना देखें, बस सादगी भरे जीवन की पहल खुद से करें। हम सादगी से जी रहे होंगे तो पृथ्वी की चीजों की हमें कम से कम जरूरत होगी, उनका अवशोषण नहीं होगा। सार्वजनिक वाहनों का अधिक उपयोग करें। निजी वाहन बहुत जरूरी हो तभी उपयोग में लाएं। अगर उनका उपयोग कर रहे हो तो लोगों को लिफ्ट दें, बड़ी कार खाली ना दौड़ाएं। दूसरा सूत्र है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। अब प्रकृति को बचाने के लिए आगे आने का वक्त है। उन चीजों का बहिष्कार करें जो इस धरती पर दबाव डाल रही हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां धरती से बहुत पानी खींच रही हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में भी धरती से पानी खींचा जा रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जिनका हमें बहिष्कार करना चाहिए। प्लास्टिक भी इसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है। हम जागरूक होंगे तो हमें बड़े बांधों के खतरे और पिघलते ग्लेशियरों का संकट भी समझ में आएगा। पर्यावरण के लिए अपने अंदर समझ विकसित करनी होगी। ये हमारे सरोकार में होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि जंगलों में चीड़ के पेड़ बढ़ाना वानिकीकरण नहीं है। तीसरा सूत्र है पानी बचाएं, धरती बचाएं। वर्षा का अधिकांश जल बिना उपयोग के समुद्र में चला जाता है, पर अपने स्तर पर भी हमें जल संचयन करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद का महत्व समझना चाहिए। प्रकृति की उदारता है कि वर्षा नियत रूप से हो रही है। अगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ तो हमें एहसास होगा कि पानी का संकट किस तरह गहराया हुआ है। घर आंगन में बड़े लॉनों में हजारों लीटर पानी खर्च होता है। इसके बजाय ट्री फार्मिंग को अपनाना चाहिए। घरों के आगे पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ का मतलब यूकेलिप्टस नहीं है, हम फूलों की खेती करें, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि फूल पराग वाले हों। महज शोभा के लिए लगाए फूलों का कोई महत्व नहीं है। नहाने में शावर के बजाय बाल्टी का प्रयोग करें। इसी तरह कार धोते समय, ब्रश करते समय भी हम पानी की बचत कर सकते हैं। नंबर चौथा सूत्र है संतुलित हो हमारा खान पान। अपने भोजन में यथाशक्ति ऐसी चीजों का उपयोग करें जो धरती पर बोझ न बनती हो। सुनना अजीब सा लगेगा, लेकिन चावल और गन्ने की खेती को पानी की जरूरत होती है। चावल, चीनी जैसी चीजें खाना बंद तो नहीं कर सकते, पर उपयोग की मात्रा हम कम कर सकते हैं। हम अपने खान पान को संतुलित रखेंगे तो कई चीजों की बर्बादी खुद ही रुक जाएगी। इसका हमारे जीवन से सीधा असर है। हम उन तमाम चीजों को खान पान में शामिल ना करें जो पर्यावरण पर असर डाल रही हैं। पांचवा सूत्र है बचपन से ही सिखाएं प्रकृति प्रेम। उस प्रकृति और उस पृथ्वी से स्नेह करना होगा जो हमें जीवन दे रही है। हम जीते तो हैं, पर कभी ये ध्यान नहीं रखते कि प्रकृति की उदारता से ही ये संसार गतिमान है। ऐसा होगा तो इसके विपरीत होती किसी भी चीज से हम तुरंत चेत जाएंगे। पृथ्वी से प्रेम का अर्थ वन्य और वानस्पतिक संपदा को बचाना है। गोरैया को भी, शेर व बाघों को भी पूरी प्रकृति के प्रति प्रेम हमें लाड़ दुलार हो। जब तक ये भावना नहीं उमड़ेगी तब तक हम पृथ्वी के संरक्षण के लिए असल बात नहीं उमड़ेगी। अच्छा, यह हो कि हम बचपन से ही प्रकृति के प्रति रुझान की शुरुआत करें। इन 5 सूत्रों का पालन करके हम पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये तो गांधी जी ने 5 सूत्र बताए हैं, ठीक है। इसके लेखक है सुंदरलाल बहुगुणा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।